मुलांग टू, वेलकम टू अवर रीडिंग। एंड अगर आप पहली बार मिस्टीरियस लाइटर चैनल के ऊपर आए हो तो आपको फॉर सब्सक्राइब करना है यहाँ पे, एंड बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है। ठीक है, सो आपने रीड किया ही होगा। हम देख रहे हैं कि क्या है आपके डेस्टिनी में जो होकर रहने वाला है इस जन्म में, इस लाइफ में। आपकी क्या डेस्टिनी में ऐसी चीज़ लिखी है जो होकर ही रहेगी। ठीक है, सो अगर आपकी जन्म तारीख है, बर्थ नंबर है 2, 11, 20 और 29, 29, सो हम देखने वाले हैं जैसे कि आपका फिर बर्थ नंबर आता है 2। ठीक है, मूलांक आता है आपका 2। तो हम चेक करने वाले हैं कि क्या है आपके डेस्टिनी में इस जन्म में जो लिखा है, चीज़ जो होकर रहेगा। क्या आते हैं मैसेजेस, लेट्स सी। ज़रूर अपना नाम लेना है यहाँ पे 3 बार, रीडिंग के साथ, कार्ड के साथ कनेक्ट करना है और लिखना है दैट आई एम रेडी टू रिसीव द गाइडेंस। ठीक है, एंजल्स को थैंक यू बोलना नहीं भूलना है। ठीक है, ओके, लेट्स सी क्या है मुलांग टू की लाइफ में, ज़िंदगी में क्या लिखा है डेस्टिनी में उनके जो होकर ही रहेगा। एंजल्स प्लीज़ गाइड फॉर मुलांग टू। एंजल्स प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर मुलांग टू। मुलांग टू की लाइफ में क्या लिखा है, मुलांग टू की लाइफ में क्या लिखा है एंजल्स। मुलांग टू की लाइफ में क्या लिखा है, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, मुलांग टू उनकी लाइफ में डेस्टिनी में क्या लिखा है। मुलांग टू के डेस्टिनी में क्या लिखा है एंजल्स प्लीज़ गाइड। मुलांग टू के डेस्टिनी में क्या लिखा है। ठीक है, चेक करेंगे। मुलांग टू की बात हुई और खुद चंद्रमा यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, फर्स्ट मैं बात यहाँ पे देख रही हूँ मुलांग टू, आपका ये जो जन्म है वो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स भरा रहेगा। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि मेरे जीवन में कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ है, कितना ज़्यादा मैं चीज़ों को लेकर के उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। बहुत टाइम से आप मेहनत कर रहे हो, वो चीज़ नहीं हो रही है। आप बहुत एफ़र्ट्स डालते हो अपने करियर में, अपने फाइनेंस में, चीज़ों में स्टक हो जाते हो, कहीं कहीं वहाँ पे अटक जाते हो। तो आपकी डेस्टिनी में पता है, पहले तो ये लाइफ में ये लिखा है कि आपके कर्मा आपको कंप्लीट करने हैं। आपका ये जो जन्म आपको मिला है तो आपके कर्मा के ऊपर काम करने के लिए मिला है। आपने इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऐसा साइकिल देखा होगा अपने लाइफ में अभी तक। ठीक है, आपका एज कितना भी हो सकता है, भले आपका एज 20 है, 25 है, 30 तक भी क्यों ना हो, आपने अभी तक ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारी चीज़ें होकर चली गई आपकी लाइफ में। बहुत कुछ चीज़ें, मतलब लोगों ने फंसाया होगा आपको, बहुत सारे लेसन्स आपने लर्न किए हैं, बट ये कहीं ना कहीं कार्मिक चीज़ें थी, ये पास्ट लाइफ की चीज़ें थी, कुछ रह गई थी, बाकी थी, उन्हें कंप्लीट करना था फर्स्ट ऑफ ऑल। सो आपके जीवन के जो आधा टाइम है, 20-25 साल तक, 30 साल तक, आपने सिर्फ ये अपने कर्मा ही क्लियर की है अभी तक। ठीक है, जहाँ पे आपने बहुत कुछ लेसन भी लर्न किया, आपको बहुत ज़्यादा सिखाया भी यूनिवर्स ने, एंड जिसकी वजह से आप खुद ज़्यादा यहाँ पे एज अ वॉरियर की तरह बने हुआ। आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्सपीरियंस बने, बहुत ज़्यादा कठोर बने, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने। उस सिचुएशन की वजह से आपने इतना फेस किया, लाइक हमेशा ही, मतलब आप रेडी रहते थे, प्रिपेयर रहते थे, क्योंकि कौन सी सिचुएशन कब आ जाए ये आपको ही पता चल गया होगा पैटर्न अपने लाइफ का, कि कुछ भी चीज़ें कभी भी हो सकती है। सो मुझे प्रिपेयर रहना है, मुझे रेडी रहना है, और आप हमेशा ही रेडी रहते हो एक्शन लेने के लिए। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक आपने अपने घर के लिए, फैमिली के लिए ही बहुत सारी चीज़ें की है अभी तक। ठीक है, बट यस, ये तो चीज़ आपने कर्मा तो क्लियर किया अभी तक। अगर आपका कुछ पेंडिंग है तो वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। डेस्टिनी में क्या लिखा है आपके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेल्थ है, अबंडेंस है आपकी लाइफ में। आपके लाइफ में भले अभी कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आपको कुछ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, नो रिजल्ट, कुछ भी नहीं है, कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, बट आपके डेस्टिनी में एक लग्जरियस लाइफ है। मुलांग टू वीनस से रूल करता है, शुक्र ग्रह से रूल करता है, एंड यहाँ पे वीनस की एनर्जी खुद पधारी है इम्प्रेस के साथ। सो वो अबंडेंस, एक लग्जरियस लाइफ
जो आप चाहते हो, जो आपके सारे विशेस है, ड्रीम्स है, वो कंप्लीट होने वाले हैं। आपकी एक मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी। आप कंसीव अच्छे से कर पाओगे। अगर आपको टेंशन है कि मून इज़ लाइक आपके पीरियड साइकिल में भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, अगर आप फेमिनाइन हो तो यहाँ पे तो आपकी वो साइकिल भी सब जो भी वो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाएंगे। बस आपको उसके ऊपर अच्छे से यहाँ पे काम करना है। अगर आप हेल्थ इशू फेस कर रहे हो सो उसको बस आपको हील करना है, खुद को यहाँ पे इग्नोर नहीं करना है। एंड मेनली मैं ये चीज़ यहाँ पे देख रही हूँ कि दैट बहुत ज़्यादा आप ना लोगों को प्रायोरिटी देते हो, अपने फैमिली को प्रायोरिटी देते हो, खुद को बाद में देखते हो। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको कम करना है। यस, आपको हेल्प करनी है लोगों की, वो तो आपका नेचर ही वैसा है, पर आपको खुद को भी यहाँ पे प्रायोरिटी देनी है, खुद की केयर करनी है, सेल्फ केयर के ऊपर फोकस करना है, सेल्फ लव के ऊपर फोकस करना है। अपनी लाइफ में भी यहाँ पे आपको फोकस करना है। एंड आपकी पर्सनालिटी ऐसी ना, भले आपको कोई पूछे ना पूछे, आप सामने वाले इंसान को सामने से पूछते हो, भले वो इंसान कैसा भी क्यों ना हो, भले उस पर्सन ने आपको हर्ट किया हो पास में, कोई भी चीज़ हो, बट आप उससे उस इंसान को पूछते हो सामने से कि क्या तुम ठीक हो, कैसे हो, सारी चीज़ें। पर उसमें कहीं ना कहीं आपके मूड के ऊपर, आपके उसके ऊपर टेंशन आ जाता है, इमोशनल साइड पे भी, एंड जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन करते हो एंड आपको पता नहीं चलता। आप ना लोगों को पहचानने में थोड़ी सी गलती करते हो, आपको पता नहीं चलता कि ये सामने वाले इंसान का इंटेंशन क्या है। भले पता भी हो तो आपका नेचर ऐसा है कि आप उसे ना नहीं कह पाते। तो ये थोड़ा सा आपको करना है। अबंडेंस है आपकी लाइफ में, बहुत सारे पैसे हैं, एक लग्जरियस लाइफ है, बट आपको कहीं ना कहीं खुद को यहाँ पे इग्नोर नहीं करना है। इस जन्म में, इस जर्नी में आपको खुद को प्रायोरिटी देनी है। लोगों की हेल्प तो आप वैसे भी करते जाओगे, बट सेल्फ को भूलना, ठीक है, ये आपको नहीं छोड़ना है। एंड खुद की हेल्थ का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और यस, आपका चंद्रमा अगर वीक है, यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है, आपका चंद्रमा अगर वीक है तो चंद्रमा के आपको रेमेडीज़ करने हैं। ओम चंद्राय नमः, ये आप मंत्रा चांट कर सकते हो, सोमवार के दिन चांट कर सकते हो, डेली चांट कर सकते हो 108 टाइम्स। चंद्रमा को जब पूर्णिमा होती है तब आप उन्हें जल अर्पण कर सकते हो, उनके लिए प्रसाद रख सकते हो, खीर का वगैरह, उनके लिए आप दूध रख सकते हो थोड़ा सा। ऐसे आपको यहाँ पे चंद्रमा आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नंबर 2, क्योंकि चंद्रमा ही बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारे ऊपर, जिसकी वजह से कभी कभी आप एग्रेसिव भी हो जाते हो एंड कुछ डिसीजन आपके बिगड़ जाते हैं। ठीक है, सो अपने मूड स्विंग्स के ऊपर यहाँ पे आपको काम करना है। एंड यस, एक लग्जरियस लाइफ जो आपने सोची है, जिसका आपने ड्रीम किया है, वो सारे सपने आपके यहाँ पे कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, आपकी फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव रहेगी, भले आप बॉय हो लड़के हो, आपकी फेमिनाइन एनर्जी हमेशा एक्टिव रहेगी, आपकी इमोशनल साइड एक्टिव ही रहेगी। ठीक है, और उसे बैलेंस करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं और गाइडेंस क्या है आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए। प्लीज़ अंडरस्टैंड मी फॉर मूलांग 2, प्लीज़ अंडरस्टैंड मी फॉर मूलांग 2। जो भी आपके एफर्ट्स है अभी तक के, जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे। चंद्रमा के ऊपर काम कीजिए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज हो रहा है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, एंड कार्मिक लोगों से आपको यहाँ पे अलर्ट भी रहना है। उनके लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर बोल सकते हो, एंड जल्दी से किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि फिर आपको ही वो इमोशनली ड्रेन कर देते लोग। गाइडेंस फॉर मूलांग 2, एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर मूलांग 2, मूलांग 2 की लाइफ के लिए, डेस्टिनी के लिए गाइडेंस। चीज़ों को पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करना है, पूर्णिमा के दिन मेडिटेशन करना है, मूलांग 2। ठीक है, रिस्पेक्ट का कार्ड आया है। यस, सोल सेटिस्फेक्शन, एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रीजॉयस। ठीक है, आपको अपनी लाइफ में ना, पूरी लाइफ में एक ऐसी चीज़ करनी है जो आपके सोल को, आपकी आत्मा को शांति देती है। ठीक है, कोई ऐसी चीज़, कोई आपकी ऐसी हॉबी जो आपको पसंद है करना, सो उसे आपको छोड़ना नहीं है। जो आपको एक मतलब आपको पीस भी आएगा, उससे शांति भी मिलेगी एंड आपको खुशी भी मिलेगी, आपकी सोल को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। एंड ये आपकी हॉबी है ना, आपके पिछले जन्म से, पास्ट लाइफ से भी कनेक्टेड होती है। सो आप ये ऑब्जर्व करना, एक कोई तो चीज़, पर्टिकुलर चीज़ आपको हॉबी है, गाना बोलना, ठीक है, सिंगिंग, कुकिंग, कोई भी हॉलिडे है, वो आपकी पास्ट लाइफ से ही आती है, पूर्व जन्म से वो चीज़ हमारी तरफ, हमारे पास होती है। एंड अगर आप वो कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं अपने आप वो पीस हम महसूस करते हैं, हमारे सोल में, हमारे आत्मा को वो अपने आप शांति मिल जाती है। ठीक है, सो वो आपको करना है कंटिन्यूस। ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट
यू वैल्यू एवरीवन्स यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन द पाथ टू लव। सो यस, हमेशा लोगों की, दूसरों की रिस्पेक्ट करना है यहाँ पे। एंड स्पेशली आपका चंद्रमा मेन है यहाँ पे, मून आपका यहाँ पे बैलेंस है, तो आप भी बैलेंस हो खुद, ना आपकी लाइफ भी अपने आप यहाँ पे बैलेंस होती जाएगी। एंड आप देखना कि आपकी ग्रोथ कैसे हो रही है, ठीक है। सो यस, मूलांक 2 ये था आपका ओवरऑल डेस्टिनी गाइडेंस, या फिर डेस्टिनी में क्या है हमने जाना इन शॉर्ट। एंड आई होप आपको ये रीडिंग के साथ आपने कनेक्ट किया होगा, रेजोनेट किया होगा। ज़रूर मुझे बताना है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेल कर सकते हो mysteriouslifetarot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप सिंपली इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बाय गाइज एंड टेक केयर।